नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर लाइफ। हमेशा की तरह हमारा प्रयास रहता है, आज भी प्रयास है कि आपको हम साइबर सुरक्षा या साइबर दुनिया के अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, अलग अलग वीडियो बनाने के बाद जो लोगों के कमेंट मिले, आप लोगों का प्यार, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि काफी लोगों को अगर हम शुरुआत से साइबर के अलग अलग विषयों पर चर्चा करें तो उससे काफी लोगों को फायदा होगी। क्योंकि यदि हम साइबर फ्रॉड, साइबर लॉ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन या साइबर फोरेंसिक जैसे विषयों को समझना चाहते हैं और इससे सुरक्षित होना चाहते हैं, ऑनलाइन सेवाओं को उपयोग करना, सुरक्षित उपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम साइबर की दुनिया को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो हम कुछ ऐसे प्रारंभिक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से आपको साइबर की दुनिया के अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दें। तो इसी तारतम्य में हमने आज साइबर स्पेस, सबसे पहले साइबर दुनिया क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, जब हम डिजिटल की बात करेंगे, डिजिटल सेवाओं की बात करते हैं, या हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है साइबर स्पेस या साइबर। तो जब तक हम साइबर को नहीं समझेंगे तब तक हम साइबर स्पेस को नहीं समझ सकते। तो मुझे लगता है कि जब हम साइबर की दुनिया में अपनी एजुकेशन को प्रारंभ करें या हम अपने प्रशिक्षण को प्रारंभ करें, तो जब हम बात करें डिजिटल की, जब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की, जब हम बात करें साइबर लॉ की, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, तो शब्द जो हमारे साथ साइबर, तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि साइबर स्पेस क्या है, साइबर शब्द कहां से आया है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि साइबर में हमें कैसे बात करनी है, कैसे वर्क करना है, उसको लेकर क्या शिष्टाचार है, क्या एटिकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर स्पेस। अधिकांश लोग साइबर स्पेस को इंटरनेट का पर्यायवाची समझते हैं। जनरली हमें ऐसा लगता है कि साइबर मतलब इंटरनेट होगा या साइबर मतलब कुछ ऑनलाइन चीज होगी, तो ऐसा नहीं है। हमें इस मिथ को, हम कहेंगे कि इस भ्रांति को दूर करना होगा और समझना होगा कि साइबर स्पेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिकांश लोग साइबर स्पेस को इंटरनेट का पर्यायवाची समझते हैं कि इंटरनेट का ही एक दूसरा नाम जो है वो साइबर स्पेस। ये धारणा गलत है, क्योंकि साइबर स्पेस का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। साइबर स्पेस इंटरनेट का पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट साइबर स्पेस का पार्ट या साइबर स्पेस का हम एक फंक्शन कह सकते हैं। सो हम बेसिकली साइबर स्पेस किसको कहेंगे? आपकी नजरों में साइबर स्पेस क्या होगा? तो साइबर स्पेस एक ग्लोबल या वर्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक स्पेस जिसको हम कहेंगे। सो इंटरनेट संचार नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य डिजिटल डिवाइसेस के साथ जुड़े कंप्यूटरों द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। इट मीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर एंड विथ इंटरनेट, विथ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये जो स्पेस बनता है, ये दुनिया बनती है, उसको हम कहते हैं साइबर स्पेस। अब अगर आपका मोबाइल फोन है और वो दूसरे मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करता है बाय ब्लूटूथ, तो यहाँ इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी ये एलिमेंट साइबर स्पेस के कहलाएंगे, क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जुड़े हुए हैं नेटवर्क से। तो यदि हम बात करें कि साइबर स्पेस में क्या क्या है, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेल फोन, एटीएम मशीन इत्यादि, तो ये सभी जो उपकरण हैं ये साइबर स्पेस के पार्ट हैं। अब आप एक बार सोच कर देखिए, जब आप सुबह जागते हो और रात में सोते हो, इसके बीच में जो आप वर्क करते हो, सबसे पहले मोबाइल फोन देखते हैं। आप सभी लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा जो मोबाइल फोन उपयोग नहीं करता होगा। बहुत कम लोग होंगे जो सुबह जागते ही सबसे पहले मोबाइल फोन देखते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो दिन में कम से कम एक बार, मुझे लगता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करते होंगे। हम सभी करते हैं। फिर उसी प्रकार से बहुत लोग होंगे जो ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस करते होंगे, ईमेल भी उपयोग करते होंगे, अपने ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पर भी कार्य करते होंगे, कंप्यूटर से भी कुछ ईमेल करते होंगे या व्हाट्सएप कनेक्ट करते होंगे। आपके जो मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है उसको अपने सिस्टम पे चालू करते होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हमारे व्यक्तिगत वर्क हो या हमारे प्रोफेशनल वर्क हो, दोनों ही स्थिति में हम साइबर स्पेस के अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग सर्विसेज को उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सुबह से शाम तक कोई चीज उपयोग करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके सही गलत, नियम कानून, अपराध, सुरक्षा, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी लेते हो, आप कार लेते हो, तो आप उसके बारे में समझते हो कि भाई इसका लाइसेंस कौन सा बनेगा, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, इसका बीमा कराना कंपलसरी है,
इसका फर्स्ट पार्टी बीमा होता है, थर्ड पार्टी बीमा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वारंटी कितने ईयर की होगी, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से जब आप कोई अन्य कोई सामान खरीदते हो या कोई ऐसी सर्विस लेते हो जिसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी होती है, वही चीज है कि यदि हम बात करते हैं कि आप एटीएम कार्ड उपयोग करते हो, सभी लोग उपयोग करते हो, तो आपको एक बेसिक जानकारी हो कि आप में एटीएम कार्ड के संबंधित नियम क्या हैं। आपको अपना पिन किसी को नहीं बताना है, आप अपना एटीएम कार्ड कभी भी किसी को उपयोग करने ना दें, ये बैंक कहता है। बैंक का स्पष्ट नियम है कि आपका एटीएम कार्ड आपको उपयोग करना है। यदि आप किसी और को उपयोग करने देते हो और फ्रॉड हो जाता है या गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। जैसे आप सिम कार्ड परचेस करते हो तो सिम कार्ड के ऊपर लिखा रहता है दिस सिम कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब आपने ली है तो केवल आप ही उपयोग करोगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नाम पे सिम लेते हैं तो पापा को दे देते हैं, मम्मी को दे देते हैं, भाई को दे देते हैं, दोस्त को दे देते हैं, रिश्तेदार को दे देते हैं। इसमें सामान्य समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या भी है। क्या समस्या है? एक केस मेरे पास आया तो एक फ्रॉड हुआ, लगभग 44 लाख रुपए का नेट बैंकिंग फ्रॉड हुआ, जिसमें जिसका अकाउंट था उस व्यक्ति की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सिम थी वो किसी के द्वारा डुप्लीकेट इशू करा ली गई। अब डुप्लीकेट सिम पर ओटीपी आया, उस ओटीपी का उपयोग करके 44 लाख रुपए निकल गए, उसकी नेट बैंकिंग हैक हो गई। अब यहां पे आइडिया कंपनी की सिम थी। आइडिया का कहना यह था जो व्यक्ति था जिसका अकाउंट था वो सिम उपयोग करता था अपने, उनके यहाँ एक प्यून हुआ करता था, वो प्यून उनके यहाँ लगभग 20 साल पहले काम करता था। उसने उनको सिम खरीद के दे दी और वो सिम वो उपयोग करने लगे। जनरली ऐसा होता है कि आदमी जा नहीं पाता है, मम्मी पापा जा नहीं पाते तो हम जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, उनको दे देते हैं। अब 20 साल बाद ये फ्रॉड हुआ तो आइडिया ने उसमें कहा कि जो हमारी सिम थी वो हमने दी थी एक्स पर्सन को और वो एक्स पर्सन को नुकसान ही नहीं हुआ और वो एक्स पर्सन इस केस में शिकायत करता भी नहीं है, इसीलिए हम बिल्कुल भी नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि जो सिम हम देते हैं ना वो उसी व्यक्ति के लिए देते हैं जिस व्यक्ति के वो नाम पे होती है, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक चीजें रहती हैं जो हमें पता होना चाहिए। हमें लगता है यार ऐसा तो होता नहीं है, ये सर क्या बोल रहे हैं, पर ये बड़ी समस्या होती है जब कभी आप के साथ कोई लीगल प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो भी सेवा आप लें ऑनलाइन, जो भी सर्विस लें आप ऑनलाइन, जो भी कंप्यूटर या कंपोनेंट उपयोग करें आप ऑनलाइन, उन सभी के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए, ताकि यदि कभी कोई गलत चीज हो तो उसके बारे में आपको पता था, आप अवेयर हो कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे साइबर स्पेस की। तो साइबर स्पेस के अगर हम इतने सारे कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, एटीएम, इंटरनेट, वेबसाइट, तो हमें इनके मोबाइल फोन, तो हमें इसके बारे में भी कुछ कुछ बेसिक जानकारियां होना चाहिए ताकि हमें कभी प्रॉब्लम ना आए, और यदि प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान क्या होगा और इन संसाधनों का हम सुरक्षित उपयोग कैसे करेंगे। शब्दों में अगर हम कहें, अभी तो एक टेक्निकल हम बात कर रहे थे, अब सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो साइबर स्पेस उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने या किसी को संदेश भेजने, बातचीत करने या ऑफलाइन संचार करने, अपने विचारों की अदला बदली करने, व्यवसाय करने या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपस में विचार शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मंच या वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं होता है। तो मुझे लगता है कि साइबर स्पेस का क्या है, क्या इसका एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। चूंकि ये नवीन एवं डिजिटल सामाजिक प्रथाओं को जन्म दिया है, इसने साइबर स्पेस ने नई सोसाइटी को जन्म दिया है, नए कल्चर को जन्म दिया है। जैसे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, आज हो रही है। हम पहले नहीं सुनते थे कि ऑनलाइन रुपए कहीं से ट्रांसफर हो जाएंगे, आज होते हैं। पहले मनी ऑर्डर करना होता था। आपने कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन नहीं सुनी होगी, आजकल कोर्ट की सुनवाई भी ऑनलाइन होती है। तो इन सभी चीजों को जो एक मिलाकर ना एक डिजिटल सोसाइटी बन गई। आम सोसाइटी में अपराध की सुनवाई होती थी फिजिकल, अब डिजिटल होने लगी। ट्रेनिंग होती थी फिजिकल, डिजिटल होने लगी। इवन आजकल तो लोग शादियां या एंगेजमेंट्स भी ऑनलाइन, मीटिंग्स ऑनलाइन कर लेते हैं।
आप ऑनलाइन दोस्त बनाते हैं, पर कुछ चीज़ों में हमें ऑनलाइन में भी सीमित रहना चाहिए। हम सब कुछ ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग ऑनलाइन ऐसी गतिविधियां भी करते हैं जो गलत होती हैं। तो जहां इसने सुविधा दी है, एक नई सोसाइटी को जन्म दिया है, और आपको पता है कि जब कोई सोसाइटी बनती है, कोई समाज बनता है, तो उसमें अपराध भी होते हैं, उसमें इलीगल चीज़ें भी होती हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे शासन के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें दोनों पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जिसमें हमें विचार करना है। तो हम बात करेंगे कि स्क्रीन दिख रही होगी आपको, साइबर स्पेस की समस्या। मैंने इसको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, ऑन द इंटरनेट नोबडी नोस यू आर अ डॉग। एक डॉग दूसरे डॉग से कहता है कि इंटरनेट पर कोई नहीं जानता, या साइबर स्पेस में कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति से कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकता हूं किसी भी रूप में। आपने घटनाएं भी सुनी होंगी, बहुत सारी इलीगल घटनाएं सुनी होंगी, जिसमें ये आप अभी पाएंगे। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे मामले आते हैं सेक्सटॉर्शन के। सेक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि आपको एक अननोन नंबर से रिक्वेस्ट आती है, खूबसूरत कोई लड़की होती है जो आपको रिक्वेस्ट भेजती है, और फिर वो आपको एक वीडियो चैट दिखाते हैं। आपको पहले दोस्ती करते हैं, कन्विंस करते हैं, उस वीडियो चैट के माध्यम से आपको, अब आपको नहीं पता कि वो रियल वीडियो है, वो रियल फीमेल है, लड़की है, या वो वीडियो चला रहा है, अपने एक कैमरा आगे करता है और दूसरे कैमरे में वीडियो चला देता है। आपको नहीं, आपको लेकिन क्या दिखता है, कोई लड़की है, जबकि वो कौन है, एक लड़का है जो वीडियो चला रहा है, और उसमें आपके न्यूड चैटिंग करता है, फिर आपसे भी न्यूड चैटिंग करने का कहता है, फिर आप उसमें शामिल हो जाते हो, और फिर उसके बाद में वो ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके दोस्तों को, अन्यथा आप मुझे इतने रुपए दो। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आप फेसबुक पे किससे जुड़ रहे हो आपको नहीं पता। तो ये जो गुमनामी है, ये एक समस्या है साइबर स्पेस की। लोग इसका फायदा उठाते हैं और उसमें साइबर क्राइम बढ़ते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ती हैं, और नियमों का, कानूनों का उल्लंघन होता है। आपने सुना होगा डार्क वेब, लोग इस पे ड्रग्स बेचते हैं। आप ऑर्डर करते हो सैमसंग का मोबाइल, आपके पास एक पत्थर का डिब्बा, एक डिब्बे में पत्थर रखा जाता है। बहुत सारी चीजें इलीगल भी होती हैं, लेकिन दोनों पहलू हैं, लीगल भी है, इलीगल भी है, सुविधा भी है तो अपराध भी है। हमें आवश्यकता है जागरूक होने की। यदि हम जागरूक हैं, हमें पता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आप कभी भी साइबर में नहीं फंसोगे। दूसरी चीज, हम जो सेवा उपयोग करें, हम जो कार्य करें, उनसे संबंधित अगर हमें नियमों की सुरक्षित उपयोग करने की जानकारी है, तो हमसे खुद कभी अपराध नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मामले हैं जिसमें लोग अनजाने में साइबर अपराध कर बैठते हैं, उन्हें नहीं पता और वो साइबर अपराध कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी है जागरूक रहें, और हम जो आपकी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रॉपर डील करें और ऑथेंटिकेट करें, मतलब पहचानने की कोशिश करें कि वो सही है कि गलत है। जिस व्यक्ति से बात करते हो वो सही है या गलत है। ऑथेंटिकेट मतलब होता है उसकी पहचान करना, प्रमाणित करना कि भाई वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको सावधानी रखनी है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे साइबर स्पेस की। साइबर स्पेस आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।